एक गम भरी खबर अमेठी जिले से है, जहां रायबरेली सुल्तानपुर मार्ग पर श्रद्धा के केंद्र सगरा आश्रम बाबूगंज में सोमवार दिन दहाड़े हुई एक महिला की हत्या से पुलिस सहित क्षेत्र में हड़कंप व सनसनी का माहौल है। बता दें कि सगरा आश्रम पीठाधीश्वर मौनी महाराज की रसोईया मीरा द्विवेदी लगभग 15 साल से मौनी महाराज का फलाहार बनाती है। मृत रसोईया गांधीनगर के पूरे पंडित बाजगड़ी की रहने वाली थी। रोज की तरह सोमवार को मीरा द्विवेदी फलाहार तैयार कर अपने घर वापस जा रही थी कि संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई। मृतका के पति भास्कर द्विवेदी का कहना है कि आश्रम से 500 मीटर की दूरी पर किसी ने मेरी पत्नी के सिर पर पीछे से वार कर उसकी हत्या कर दी। मौका वारदात पर पुलिस बल के साथ पहुंचे एसपी दिनेश सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक विनोद पांडे व सीओ प्रकरण का गहनता से निरीक्षण किया और पुलिस को विधि संगत कार्रवाई करने का आदेश दिया। सगरा आश्रम के पीठाधीश्वर मौनी महाराज ने आरोप लगाया कि मेरी रसोईया मीरा द्विवेदी की हत्या जमीनी विवाद को लेकर की गई है। उन्होंने पुलिस के उच्च अधिकारियों से मांग की है कि सभी अभियुक्तों को पकड़कर जेल भेजा जाए। बाल योगी मौनी महाराज ने मीरा की हत्या को लेकर क्या कहा, कौन कौन से आरोप लगाए, देखें मीरा की मौत की कहानी मौनी महाराज की जुबानी। हमारे न्यूज चैनल पर संवाददाता रमेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। क्या नाम है भैया, घर कहाँ है? मेरा नाम भास्कर द्विवेदी है। मेरा घर पूरे पंडित बाजगढ़ी, पोस्ट हरदों, थाना गौरीगंज, जिला अमेठी। हादसा हुआ है एक जी सर। आपके यहाँ क्या है पूरा मामला उसका? ये सर हमारी पत्नी है और ये बाबूगंज सगरा आश्रम महाराज के यहाँ हमेशा फलाहार बनाने करीब 15 हमेशा जाती थी। एक बार महाराज जी के साथ हादसा हुआ था तो उसमें उनको पॉइजन दिया गया था, तो उससे ये जाती थी बनाने के लिए। तो वो यहाँ से सुबह आ रही थी, ये क्रम हमेशा चलता रहता था। और सुबह आ रही थी, रास्ते में आश्रम से करीब 500 मीटर की दूर पर किसी ने इनके पीछे वार किया। हम लोग जान नहीं पाए, लेकिन इनके घाव बना है। हमको फ़ोन गया, वहाँ पहुँची नहीं तो हम लोगों ने फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठा तो महाराज के पास फ़ोन किया। महाराज के यहाँ से निकली हैं, वहाँ से फिर लोग भेजे, वो आदमी वो पता किए तो फ़ोन हम गए हमारी बिटिया के पास कि मम्मी ख़त्म हो गई हैं यहाँ। तब हम लोग जाने सर तो वहाँ आए। किसके द्वारा सूचना मिली आपको? ये हमको सूचना तो हमारी बिटिया ने बताया। क्या कार्रवाई चाह रहे हैं आप? हाँ सर, हम कार्रवाई चाह रहे हैं इस पर कि हमारे जो विरोधी हैं, जिन्होंने किया है, उनको सज़ा मिले और इसकी जांच हो सही तरीके से, निष्पक्ष। महाराज जी, एक घटना घटी है आश्रम के पास, क्या है पूरा मामला? ये भास्कर द्विवेदी जी हैं, पूरे बाजगढ़ी की। उनकी पत्नी है मीरा द्विवेदी, जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई है। उनके ससुर का अपहरण करके लगभग 5 बीघे जमीन उमाशंकर मिश्रा बबलू पंडितपुरवा आंधी ग्राम सभा के निवासी है, जो 302 का शातिर अपराधी है, उसने उनका अपहरण किया था और उसे जमीन लिखा लिया था। उसके बाद उसने उसको करोड़ों रुपए में कई अपराधियों को बेच करके उनका सबका अवैध निर्माण करा रहा था, जिसको लेकर के वो इसका काफी दिन विवाद चल रहा था। वो इनकी पत्नी मीरा जी इसका भरपूर विरोध कर रही थी। कुछ जमीन बची हुई का जिस पर अभी अतिक्रमण बाकी था, उसी को लेकर के विरोध था। उन्हीं अपराधियों ने उनकी हत्या कर दी है, क्योंकि भास्कर जी सीधे साधे व्यक्ति हैं। उनके 4 छोटे छोटे बेटे हैं, एक बेटी है। यही एक परिवार में जिम्मेदार व्यक्ति थी, कहीं जो इन लोगों को जवाब देती थी और उनका वर्चस्व था। इसलिए इनको रास्ते से हटाने का मतलब हुआ कि इस पूरे परिवार का विनाश हो जाए और इनका पूरा परिवार का इतिहास समाप्त हो जाए। उनकी हत्या करके उस जमीन पर बची हुई भूखंड को कब्जा करना है और एक बहुत बड़े अपराध को लोगों ने जन्म दिया है, एक भय पैदा करने का काम किया। जो भी जमीनें अन्य भी बची हैं, वो या तो ये लोग गाँव छोड़ के भाग जाएं या हत्या के डर के मारे वो सब जमीनें इन लोगों को सौंप दें। इस बड़ी साजिश, क्योंकि हाईवे की जमीन है, करोड़ों रुपए के साथ। अच्छा, पहले भी अपराधीगण 302 के मुलजिम रहे हैं, इन्हें हत्या करने में कोई परहेज नहीं रहता। काफी दिन से ये लोग इनकी हत्या करना चाह रहे थे, क्योंकि आज 15-17 सालों से ये लोग हमसे जुड़े हैं। तब से मैं जानता हूँ पूरी जमीन की बात को लेकर के मैं कई बार मैंने प्रशासन से भी कहा था कि इसमें न्याय दिलाया जाए, लेकिन प्रशासन भी कभी सख्त नहीं हुआ। अंततः हुआ वही, उनकी हत्या कर दी। क्या कार्रवाई चाह रहे हैं? मैं चाहते इसमें अपराधी पकड़े जाएं, वो नामजद अपराधी जो हैं, जितने भी उसमें अवैध कब्जादार हैं, वो सब तत्काल उनके सबकी सूची कौन कौन लोग का निर्माण कर रहे हैं, तत्काल वहाँ सबके नाम देखे जाएं, सबको पकड़ा जाए और सबको जेल भेजा जाए।